स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों HAL तेजस HAL HF-24 मारुत के बाद इंडिया का दूसरा इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि हाई थ्रेट एयर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए कैपेबल है। इसके अलावा तेजस इंडिया में बनाया गया पहला लाइट वेट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, HAL तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने की है और डिजाइनिंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और HAL के ही एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइनिंग सेंटर यानी कि ARDC ने मिलकर की है। हालांकि तेजस के बहुत से पार्ट US, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों से भी इंपोर्ट किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर HAL तेजस को बनाने में अमेरिकन इंजन्स और इजरायली रडार यूज किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए गए 50 से 65% कंपोनेंट्स इंडिजिनस हैं और बाकी के बचे कंपोनेंट्स फॉरेन ओरिजिन के हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस सेक्टर के इंडिजिनाइजेशन को सपोर्ट करने के पर्पज से 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक्सपर्ट्स इसे इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के डायरेक्शन में लिया गया एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताते हैं। दोस्तों, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का प्रोडक्ट है जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में पुराने MiG-21 फाइटर्स को रिप्लेस करने के पर्पज से हुई थी। हालांकि बाद में LCA एक जनरल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। साल 2003 में उस समय के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने LCA का नाम बदलकर तेजस रख दिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HAL तेजस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को गहराई में समझने की कोशिश करेंगे और तेजस के स्पेसिफिकेशंस जैसे डिजाइन फीचर्स, यूटिलाइजेशन और इंपॉर्टेंस पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे तेजस एयरक्राफ्ट इंडिया को डिफेंस के मामले में सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के थ्रू इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में भी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल UPSC GS3 के टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और वो ये कि स्टडी IQ के UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 22 अगस्त क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन किसी ने भी UPSC क्रैक करने का सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज के डिस्कशन की शुरुआत तेजस एयरक्राफ्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने से करेंगे। 1980 के दशक की शुरुआत में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को MiG-21 फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए किसी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने की नीड रियलाइज हुई। सोवियत यूनियन द्वारा डेवलप किया गया MiG-21 फाइटर जेट 1970s के दशक से इंडियन एयरफोर्स का मेन बेस रहा है, लेकिन 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ द लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट प्लान ने ये नोट किया कि मिड 1990s तक MiG-21 सर्विसेज से बाहर आ जाएगा, जिसके कारण इंडियन एयरफोर्स के पास रिक्वायर्ड नंबर से 40% कम एयरक्राफ्ट बचेंगे। इसे कंसीडर करते हुए 1980s में लाइट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। LCA प्रोग्राम को लॉन्च करने के दो बड़े मोटिव्स थे। पहला, MiG-21 को रिप्लेस करना, दूसरा इंडिया के डोमेस्टिक एविएशन कैपेबिलिटीज के एडवांसमेंट को बूस्ट करना। ओडिशा के एविएशन इंजीनियर डॉक्टर कोटा हरिनारायण, जिन्होंने LCA के डेवलपमेंट में एज प्रोग्राम डायरेक्टर एंड चीफ डिजाइनर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, वो बताते हैं कि जब LCA लॉन्च हुआ उस वक्त इंडिया के पास एक भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसके पास अकेले ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप करने की कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी मौजूद हो। इंडिया के पास बिगनिंग से स्टार्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। 1984 में गवर्नमेंट ने
एरोनॉटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी यानी कि एडीए को HAL, DRDO और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर LAC प्रोग्राम पर काम करने के लिए अपॉइंट किया। एडीए को डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और HAL एज अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया गया। शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स ने 1994 तक इंडिजिनस वॉर प्लेन्स को बिल्ड करने का टारगेट सेटअप किया, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स के कारण प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होने में अपने ओरिजिनल डेडलाइन से 2 डिकेड से भी ज़्यादा का टाइम लिया। एक्सपर्ट्स और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व एरोस्पेस इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग इंडिया के पास इंजन्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं होना प्रोजेक्ट डिले होने का सबसे बड़ी वजह थी। दूसरा, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था कि तेजस के 1/3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स फॉरेन से इंपोर्टेड है, जिसमें अमेरिकन बिल्ट इंजन्स भी शामिल हैं। 1998 में कंडक्ट किए गए पोखरण टेस्ट के बाद यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे, जिसके कारण इंडिया में फॉरेन टेक्नोलॉजीज की इंपोर्ट बंद हो गई। एक्सपर्ट्स इसे भी प्रोजेक्ट डिले होने का मेजर रीजन बताते हैं। प्रोजेक्ट डिले होने के साथ साथ प्रोजेक्ट का टोटल बजट भी इंक्रीज होता गया। डेटा के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का टोटल डेवलपमेंटल कॉस्ट 560 करोड़ के ओरिजिनल बजट से इंक्रीज होकर 2015 में रुपीज 13,390 करोड़ पहुंच गया था। इसके अलावा ईयर 2015 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा रिलीज किए गए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट डिले के कारण इंडियन एयरफोर्स को एग्जिस्टिंग वॉर प्लेन्स के मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन इत्यादि में रुपीज 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ा। अल्टीमेटली सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए LCA की पहली प्रोटोटाइप ने जुलाई 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी। हालांकि इस फर्स्ट फ्लाइट के बाद तेजस को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने के लिए 15 ईयर्स का समय लग गया। ईयर 2013 में तेजस को फर्स्ट स्टेट ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला। इसके बाद 2016 में बहुत सारे टेस्ट फ्लाइट्स के बाद 2 तेजस MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को IAF में इंडक्ट किया गया और फाइनली 2020 में तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला। तो दोस्तों, अभी तक हमने तेजस एयरक्राफ्ट्स की डेवलपमेंट हिस्ट्री पर चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन की ओर, जहां हम बात करेंगे तेजस फाइटर के स्पेसिफिकेशंस की। दोस्तों, तेजस इंडिया में बनाया गया पहला लाइट वेट फाइटर प्लेन है, जिसे टेक्निकली एक्सपर्ट्स एज अ मल्टी रोल सिंगल इंजन टैक्टिकल फाइटर डिस्क्राइब करते हैं। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कोलैबोरेशन से बने तेजस को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में सर्विस के पर्पज से बेसिकली 2 अलग अलग वेरिएशंस में डेवलप किया गया है। तेजस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सुपरसोनिक क्लास से बिलोंग करने वाले दुनिया के लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट्स में से एक है। इस फाइटर की टोटल लेंथ 13.2 मीटर्स, हाइट 4.4 मीटर्स, विंग स्पैन 8.2 मीटर्स और विंग एरिया 38.4 स्क्वायर मीटर्स है। बात करें वेट की तो एम्प्टी वेट 6,560 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 9,800 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम है। यानी कि ये फाइटर सुखोई जितने वेपन्स और मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जो कि अपेरेंटली वेट में तेजस से ज़्यादा हैवी है। लाइट वेट और स्मॉल डायमेंशंस के बावजूद इस फाइटर की स्पीड साउंड की स्पीड जितनी है। तेजस 52,000 फीट हाइट तक 1.6 से लेकर 1.8 मैक तक की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा हाई डिग्री एजिलिटी और मैन्युवरेबिलिटी तेजस की इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जो इसे दूसरे फाइटर जेट से यूनिक और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। मैन्युवरेबिलिटी का मतलब है तेजस को पूरे एरोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट किसी भी डायरेक्शन में ईजिली मूव किया जा सकता है। ये फीचर इसके टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के कारण पॉसिबल हो पाया है। बात करें तेजस के रडार की तो एक्सेप्ट तेजस MK1A, जिसमें इजरायली ELM 2052 AESA रडार्स इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी सारे तेजस एयरक्राफ्ट्स में इंडिजिनस उत्तम रडार्स यूज किए गए हैं। इसके अलावा तेजस एयरक्राफ्ट्स में अमेरिका से इंपोर्टेड F404 GE IN-20 इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। इनिशियली इंडिजिनसली डेवलप्ड कावेरी इंजन्स को यूज करने का डिसीजन लिया गया था। दोस्तों, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को DRDO ने तेजस फाइटर प्लेन के पर्पज से लॉन्च किया था, लेकिन क्योंकि कावेरी इंजन्स तेजस फाइटर्स के लिए सूटेबल नहीं पाए गए, इंडिया को अमेरिकन बिल्ट इंजन्स इंपोर्ट करने पड़े। ग्लास कॉकपिट तेजस की एक और इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है। ग्लास कॉकपिट का एडवांटेज ये है कि ये बहुत सारे मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस और एक हेड अप डिस्प्ले यूज करता है, जिसे सिर्फ रिक्वायर्ड फ्लाइट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। इससे पायलट्स के लिए एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और नेविगेशन
आसान हो जाता है। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी मॉडर्न फाइटर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है इस फैक्ट पे कि वो कितने वेपन्स को टारगेट पर सक्सेसफुली डिलीवर करने के लिए कैपेबल है। तेजस के केस में इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक साथ बहुत सारे एयर टू सरफेस और स्टैंड ऑफ वेपन्स कैरी कर सकता है। तेजस लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स जैसे अस्त्र बीवीराम, विम्पल R77 और E73, 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल और KH-69ME टीवी गाइडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल्स और KH-59M के लेजर गाइडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल्स को होस्ट करने के लिए कैपेबल है। तो दोस्तों, ये थी तेजस की स्पेसिफिकेशंस। तेजस के सबसे फर्स्ट वेरिएंट मार्क 1 में कुछ शॉर्टकमिंग्स पाए गए थे, जिनमें शामिल हैं इन फाइटर प्लेन्स का इनएडिक्वेट पेलोड, हाई टर्न अराउंड टाइम और इनका मेंटेनेंस इंटेंसिव होना। हालांकि इन शॉर्टकमिंग्स को तेजस के दूसरे वेरिएंट मार्क 1A में एड्रेस कर दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया के कुआलालंपुर में अपनी एक ऑफिस सेटअप की है। एक्चुअली मलेशिया इंडिया से 18 तेजस एयरक्राफ्ट परचेज करना चाहता है। यूँ तो इंडिया और मलेशिया ने इस रिगार्ड में फॉर्मली अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, लेकिन सोर्सेस के थ्रू ये मालूम होता है कि मलेशिया जल्द ही अपने पुराने MiG-29 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए HAL को 18 तेजस एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इंडिया के जूनियर डिफेंस मिनिस्टर अजय भट्ट के अकॉर्डिंग और भी दूसरे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और फिलीपींस ने तेजस फाइटर्स की परचेज में इंटरेस्ट दिखाया है। HAL के चेयरपर्सन R माधवन बताते हैं कि इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के लिए 309 करोड़ रुपीस की कॉस्ट प्राइस सेट की है। R माधवन के अकॉर्डिंग 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए ये प्राइस बहुत कम है। यही वजह है कि बहुत सारे कंट्रीज तेजस को परचेज करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही मेंशन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 83 तेजस फाइटर्स की परचेज के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब दूसरे कंट्रीज से भी तेजस के परचेज के लिए ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आपने करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से HAL ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यदि इंडिया एक्चुअली में डिफेंस सेक्टर में कोई चेंज लाना चाहता है तो इंडिया को अगले 10 सालों तक हर साल कम से कम 30 तेजस फाइटर जेट्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है। करेंटली IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की सीवियर शॉर्टेज फेस कर रहा है। प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास 33 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि सैंक्शन नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस 42 हैं। और तो और जल्द ही बहुत सारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग MiG-21 एंड MiG-27 सर्विस से रिटायर हो जाएंगे, जिसकी वजह से IAF की एयरक्राफ्ट शॉर्टेज की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे में तेजस एयरक्राफ्ट्स की प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करके इस शॉर्टफॉल को दूर करने का सोचा गया है। लेकिन बात करें HAL की प्रोडक्शन रेट की तो वो एक्सट्रीमली लो है। वर्तमान में HAL महज 8 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर प्रोड्यूस कर पा रहा है और HAL के पास करेंटली सिर्फ 2 टोटल प्रोडक्शन लाइंस हैं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए HAL ने कमिंग ईयर्स में प्रोडक्शन लाइंस को इंक्रीज करने का प्लान किया है। इसके साथ साथ प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए HAL ने बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स के साथ टाई अप भी किया है। 2019 में HAL ने तेजस मार्क 1A की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत से सिग्निफिकेंट वर्क्स को लार्सन एंड ट्यूब्रो और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज एंड अल्फा डिजाइन्स जैसे प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स कर दिया है। उदाहरण के तौर पे MK-1A फाइटर्स की विंग की मैन्युफैक्चरिंग लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी करेगी। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में HAL सिर्फ एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर और डेवलपिंग एजेंसी फंक्शन करेगा और मैन्युफैक्चरिंग का काम प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाएगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये हाई टाइम है कि HAL और भी प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करे। इस बात से हम अच्छे से परिचित हैं कि प्राइवेट कंपनीज में डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है और इसीलिए अनलाइक पब्लिक कंपनीज यहाँ प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाता है। यदि तेजस एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होंगी तो प्रोडक्शन रेट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इससे इंडिया सिर्फ डिफेंस के मामले में ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि तेजस को दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस HAL तेजस के डेवलपमेंट, हिस्ट्री, स्पेसिफिकेशंस, यूटिलाइजेशन और इम्पोर्टेंस के ऊपर। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपको बताया गया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज,
HAL Tejas has the capability to change the defense outlook of India. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।